व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। देखिए गाइज, हालांकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अलावा जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी एक या दो ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, लेकिन जितनी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ट्रांजिशन एलिमेंट रखते हैं, यानी मल्टीपल, यानी 4, 5, 6, इवन 7 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ये इनके कंपाउंड्स स्टेबल रहते हैं, उतना पी ब्लॉक में नहीं होता। पी ब्लॉक में क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा एक या दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है, वो भी उनकी स्टेबिलिटी वेरी करती रहती है। लेकिन इसमें जो नंबर है ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट का, वो बहुत ही ज़्यादा है, राइट। सो ऐसा क्यों है? देखिए गाइज, बेसिकली जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके आउटरमोस्ट शेल अगर आप देखेंगे तो NsN-1d, ये जो इनका आउटरमोस्ट शेल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जनरली इस फॉर्म में रहता है, राइट। यानी कुछ s ऑर्बिटल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाउ फॉर ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स हैं, इनकी जो दोनों की एनर्जी है, यानी s सबशेल की एंड d सबशेल की, इन दोनों की एनर्जी में बहुत ही कम डिफरेंस होता है, बहुत ही कम डिफरेंस। इसका मतलब जब कंपाउंड फॉर्मेशन की बात आती है तो जो s सबशेल है सिर्फ वो पार्टिसिपेट कर सकता है कंपाउंड फॉर्मेशन में, और d जो सबशेल है वो भी कंपाउंड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। समझ में आपको गाइस? नाउ व्हेन ns ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है तो जनरली ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड्स बनाते हैं, लेकिन जब d सबशेल पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में, ये जनरली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड्स बनाते हैं। समझ में? तो मेन अगर आप आंसर कहेंगे कि ये क्यों इतने मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, वे बिकॉज इसमें s एंड d दोनों सबशेल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइज, अगर मैं कॉपर की बात करूं, कॉपर का जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें 3d10 एंड 4s1 ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है ना। अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं यानी Cu प्लस बना दूं तो ये 3d10 बन जाता है, यानी s ऑर्बिटल लूज करा होगा, s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है उसने किसी दूसरे को डोनेट किया होगा, तभी एक आयनिक कंपाउंड बना होगा। फॉर एग्जाम्पल CuCl, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और इसने एक्सेप्ट किया, तो ये यानी सिर्फ s के जो इलेक्ट्रॉन है इसने पार्टिसिपेट किया, इसका मतलब एक ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रही है। लेकिन अब अगर मैं Cu2+ बना दूं यानी एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा, यानी 3d9, तो अब आप देखते हैं Cu2+ यानी CuCl2 अगर मैं बात करूं तो इसमें एक s के इलेक्ट्रॉन ने भी पार्टिसिपेट कर लिया और एक d के इलेक्ट्रॉन ने भी पार्टिसिपेट कर लिया। तो इसकी तरह से इसकी मल्टीपल जो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है। यानी अगर मैं Cu3+ भी बना दूं तो देखेंगे 3d8 आ जाता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन d का और डोनेट हो गया, यानी d के इलेक्ट्रॉन ने और पार्टिसिपेट कर लिया। तो इस वजह से ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं।